ये भाई हमारे ताऊ है, हमारे पड़ोस के हैं भाई, बहुत बड़े इंसान थे भाई। एक दिन आज उनकी तेरा मेरी हुई हलवा स्वाद। अबे साले हलवा ही स्वाद है भाई। अरे हमारा ताऊ तो तेरा मेरी भी हंसी तो हलवा बनवा रहे क्या भाई? हलवे का नाम लेते क्षेत्रीय बातें हम देते छाप टूट कटड़िया छाप तेरा मैं तो शोधा पढ़ना रहा तू तो है ना 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 शरीफ गणा शरीफ कदे भगवान से हुए कुछ जी ने कहना वो शरीफ, वो मजाक की बात अलग था शरीफ भाई। मेरे के वसत भाई भगवान की आत्मा ने शांति दे। अरे तो मारी नहीं दिया। हेलो देख छोटा तो दरे दिया जा 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 ले जा इसमें खा। सोनू तू भी शर्मा ले यार, थोड़ा पूरी गाल के ले आया, घर आ जाकर खा ले। देख तेरा मेरे को चलना ना है तेरा मेरे को चलना अच्छा की भाई एक दादी भी एक्सपायर हो गई, पूरे भी जाना भाई, पूरे चक्कर खाने। अरे सुबह से पूरी खानी ठीक है। और भाई एक तरह नहीं हो रहा, अभी अभी साथ के साथ होने जा रही हूँ उसमें। और भाई पूरा जाते पूरे हम चक्कर और एक ही काम जय राम जी भगवान सबकी आत्मा शांति जो मिल रही है। तो भैया अब जा रहे हैं हम दूसरी 13वीं हैं, उस पर जाएंगे। हमारे पड़ोस में थे, सोनू पीछे आ गया स्कूटी में, हमारे पड़ोस में ही भाई। वो वहाँ दादी है, दादी एक्सपायर हो गई थी, उसकी 13वीं आज। ये भी भाई घर के पास ही है बिल्कुल, अभी घर पर स्कूटी खड़ी कर दी। ये हमारा घर रहा, इस साइड में उनका है। और जो ताऊ जी एक्सपायर हुए थे वो हमारे घर से पिछली गली में वहाँ था। क्या कह तू यो भाई खड्डो को लेके हो रहा है पूरी गनी खा गया आड़ती भाई, आड़ 13वीं थी दादी की आड़। हम आवती दी आए हैं ये बाट में। दादी थी भाई 117 साल की। कितने की थी? 96 साल की। वो गणित तो वो यार दादी थी यार, दादा की दादी थी, पड़दादी थी भाई, पड़दादी फालतू की होगी तो गिल्ला पैदा। पक्की पक्की बताओ कितनी। फिर इसके बाद भाई वो घर का हो जाए प्रोग्राम होगा, घर का प्रोग्राम नहीं करेगा है चपाड़ी बनेगी। ठीक है चल ठीक है क्यों यार खाना किससे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर काम पे भी जाना भाई, काम पे भी जाना। अरे मैं अजय गुरु जी चलो खाना ले लो हैं, भरती हो खाना दे काले। ठीक है इसकी दादी थी क्या साल की थी? 98 साल की भाई, 98 की। मैं 117 ही होगा। अरे ना भाई हाँ फिर दादी मेरे को पूरा है भाई। और क्या कर रहे हैं? क्या बनवा तू दादी मेरे? दादी में भाई आलू की सब्जी है, छोले हैं, चावल हैं, हलवा है, रायता है। हलवा भी हैं? हलवा भी है भाई, पूरे चक्कर में आधा ले भाई हलवा भी है भाई। पढ़ता हूँ बाकी 13वीं भाई एक और पाए गए हैं 13वीं में, मतलब 2 13वीं ना। वैसे हम देखो बहुत बुजुर्ग थी हमारी दादी, देखियो तो पापा क्या साल की थी दादी? दादी भाई 96 साल की। 96 साल की भाई, काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी। दूसरी में कान लग रही। कोई बात नहीं भाई, देखो ये नहीं कि एक उम्र के बाद वो हो जाए ना कि भाई उम्र ये हो जाए कि भाई हाँ भाई 80 के ऊपर होते अच्छी खासी ज़िंदगी जी लेते इंसान, उससे नीचे होता थोड़ा दुख आता भाई। कितना ही तेरा मिनट हुआ भाई देख अब तो चाहो कि भाई ना हो किसी ये चीज़ ना मतलब 13वीं मतलब ये चीज़ नौबत ना हो, और ज़्यादा बुजुर्ग की थी भाई तो इसलिए हमने बना ली। कोई दिक्कत नहीं टूट का पड़ गया सारा, क्या था सारा घर में टूट का पड़ गया भाई। इसकी बता दीजिए भाई।
क्या साल की थी? 96 ठीक, वो 96 था, वो 98 का था। ना ना 92 नहीं 96 मैं 117 मैं आइडिया बताओ जब थोड़ी कर आइडिया यार उस टाइम पर कोई नू थोड़ी ना मेरा अरे उम्र बता लीजिए। उम्र बहुत थी। बहुत बहुत जब हलवा बनवा रखे जब हलवा हलवा बनवा बढ़िया रखा है, ना। सब्जी पूरी रहता भी है, सारी सारी चीज अरे भूल जाए, हम सारी चीज़ बता दी इसने। चलो सी बढ़िया ठीक से बढ़िया बढ़िया सी। तेरी क्या लगी? नानी लगी तेरी? मेरी नानी थी भाई, हाँ फिर क्या साल की थी? साले तभी 96 सालों की। यही करना चाहिए बताइए। एक मैं अकेलाता हूँ जो 117 साल का हूँ, एक कोई 98 साल का है, तू 96 साल का है। 96 साल की थी मेरी नानी, हाँ सही और थी बिल्कुल, बढ़िया सही थी कति। बढ़िया, उसमें गई है टाइम था उसका, गणी जी की आज के टाइम कौन जी समय था भाई इतना। उसके उसमें बढ़िया तेरा मी कर रही है अपने बढ़िया। एक दिन पहले खाना से पीना छोड़ा था, सिर्फ एक दिन, अगले दिन उसको छोड़ा ना, वो नारियल पानी दिया, वो नारियल पानी जाती जाती भाई ने भूखा वेट नंबर वो पेट भरना है भाई सबका। चलो सुन ठीक है, हो गया भाई हमारी पेट पूजा। चल बड़ा चल रही खाली थक गया के मैं गुरु जी पूछ ले, तेरा अम्मी को खाना चाहिए गुरु जी, तेरा अम्मी को खाना नहीं चाहिए? प्रसाद है ये तो है ना भाई, प्रसाद हो रही है ना खाया था ये जरूर खाना नहीं। नहीं ये सोनू नो का था भाई, सारी जगह खावा है मैं भाई, कुछ नहीं है ना? नहीं प्रसाद तो चाहे 10 जगह हो, लेना चाहिए, लेना चाहिए ना, प्रसाद है। सही बात है। ले वगैरह आ गए, टी शर्ट बदल दिया है, वो नीरजन ऊपर वो गिर दिया था, सब्जी गिर दी थी। तो भाई देखो बड़ी उम्र हो गई थी, काफ़ी बड़ी उम्र हो गई थी यार, उन ताऊ की भी बढ़िया थी उम्र, मतलब अच्छी खासी वो हो गई थी। मगर भाई इसलिए थोड़े बस हंस बोल लेते हैं, सभी हंस बोल लेते हैं। और आज का टाइम तो ऐसा आ रहा है भाई, देखो किसी को ना किसी को एक्सपायर हो जाते हैं ना, तो ये आप ये मान लो 1 या 2 दिन ही शोक मनाते हैं। जब हम छोटे छोटे थे अड़ोस पड़ोस में कहीं भी कोई एक्सपायर हो जाता था तो मतलब 20-20 दिन महीना तक टीवी भी नहीं चलता था। आज ये टाइम खूब चला है, मतलब हम चेंज कितने हो गए। हम जैसे हम हंस बोल रहे थे, आपस में हंस बोल रहे थे, सब उनका ही परिवार हंस बोल रहा था, सब बढ़िया तरीके से बोल रहे थे। यही चीज़ चेंज हो गई। अब आपस में मोह कम होता जा रहा है कि भाई कोई चले आ जाता ना, कोई याद नहीं करता, जिसके घर से जाता ना वो याद करते हैं। वो भी यही है भाई, अगर किसी का ज़्यादातर माँ अपने बेटे को याद करी, बाप अपने बेटे को याद करे, भाई बहन ये वो भी। फिर देखो कहीं पे कुछ एक्सपायर हो जाए ना, शाम तक वहाँ एक दो अच्छी मजाक की बातें होने लगती हैं। आजकल ये हर जगह हो रहा है, हर जगह, क्योंकि हम भावनाएं ख़त्म हो गई हमारे अंदर किसी के जाने के लेके। और भाई इस चीज़ों को हम भी अपने ऊपर भी कहते हैं भाई, हम अपने ऊपर भी करें सभी के अंदर। तो भाई चलो भाई कोई बात नहीं, जय माता दी भाई, सबकी लंबी उम्र करे भाई। हम ऐसा कर नहीं चाहते कि भाई किसी की इतनी ज़्यादा उम्र हो ना, वो ठीक है, मगर भगवान कम से कम लोगों को 70-80 साल की ज़िंदगी देती है, ठीक है। हे चैट जीपीटी, Great to hear from you again. How can I help today? क्या आप मेरे से हिंदी में बात कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। आपको किस बारे में बात करनी है? देखो मेरे मन में एक बात है, आज के टाइम क्या हो रहा है, अगर कोई इंसान हमको छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो भाई हम ना उसको बहुत जल्दी भूल जा रहे। मतलब आप ये मानो कि भाई उसका अंतिम संस्कार होने के बाद ही भूल जाते हैं। बहुत सारे तो तभी तक साथ रहते हैं, और उसके घर वाले ही उसका मतलब असली दुख होता है, वो भी उनको भी 1-2 दिन ही होता है ज़्यादातर। और जो उसकी माँ होती है उसको तो देखो पूरी उम्र रहता है, बाप को भी रहता है, बहनों को भी मतलब रहता है, जो भी वो होता ना। अगर कोई जवान जाता है उसका तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, कोई बुजुर्ग जाता है ना उसका ज़्यादा दुख नहीं मनाते। में गहरा और संवेदनशील विषय है। आजकल की जिंदगी में हम अक्सर व्यस्त हो जाते हैं और शायद इसी वजह से हम जुड़ाव को थोड़ा कम महसूस करते हैं। लेकिन इस बारे में खुलकर बात करना और एक दूसरे के साथ समझ और सहानुभूति रखना बहुत जरूरी है। क्या यही कारण है कि हम ज़्यादा बिजी हो चुके हैं और एक दूसरे से लगाव कम हो गया हमारा? हाँ, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। आजकल
की जिंदगी की भागदौड़, टेक्नोलॉजी का बढ़ता प्रभाव और व्यस्तता के चलते हम अक्सर भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन इससे निपटने के लिए हमें जानबूझकर समय निकालना, एक दूसरे से जुड़े रहना और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। हम पहले जब छोटे छोटे थे ना, अगर हमारे आस पड़ोस में कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो हम 1 महीने तक टीवी भी, कोई मनोरंजन भी नहीं करते थे। और अब हम कहीं बैठ जाते ना तो हमारे फ़ोन अपने आप निकल जाते हैं जेब से। हाँ बिल्कुल, पहले लोग ज्यादा संवेदनशील और एक दूसरे के प्रति अधिक समर्पित हुआ करते थे। अब टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी ने थोड़ा दूरी ला दी है और हम जल्दी से अपने फोन या दूसरे मनोरंजन में लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम वापस उस जुड़ाव को भी अपना सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है। अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो अपने आप ही, मगर ये हमको टेक्नोलॉजी सोचने नहीं दे रही, या हम जब उनके अंतिम संस्कार में या कहीं उनके घर पर बैठते हैं तो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं कि अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हंसने लग जाते हैं, उसको भूल जाते हैं कि क्या बातें हो रही हैं, इधर उधर की बातें करने लग जाओ और हंसना शुरू कर देते हैं। ये सभी के साथ होता है सर। आज की जनरेशन ठीक कर रही है या गलत कर रही है? सवाल काफी पेचीदा है और इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है। हर इंसान का अपना तरीका होता है दुख को महसूस करने का। जहाँ एक तरफ कुछ लोग ज्यादा समय तक दुख में डूबे रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। दोनों ही तरीके अपने अपने तरीकों से ठीक है। जरूरी ये है कि हम अपने भावनाओं का सम्मान करें और एक संतुलन बनाए रखें, ताकि हम आगे भी बढ़ सके और साथ ही अपने यादों और भावनाओं को भी संभाल कर रख सके। ठीक, आपका कहने का मतलब ये है कि भाई हमें थोड़ा दुख भी मनाना चाहिए और आगे भी बढ़ते जाना चाहिए। बिल्कुल, यही बात है। हम अपने दुख को महसूस करें, उसे सम्मान दें, लेकिन साथ ही साथ आगे बढ़ते रहना भी जरूरी है। इस संतुलन से हम जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपनी यादों को भी संभाल कर रख सकते हैं। थैंक यू जी, आपने इतनी अच्छी बात करी। तो भाई देखो, समय ऐसा आ गया है, समय के साथ सब कुछ बदलता है। देखो, जवान से जवान भी कोई एक्सपायर हो जाता है ना, वो भी 1-2 दिन में बुला दिया जाता है। अड़ोस पड़ोस के, मतलब उनके द्वारा तो बोला ही जाता है। वो कोई ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते आजकल, कोई भी नहीं लेता। इसमें हमारे कोई भी आया भाई नहीं लेते, हमारी सोच ऐसी होगी भाई। बाकी और भाई बूढ़ा, अगर कोई बुजुर्ग मर जाते हैं तो भाई उसके उस पर तो भाई साथ के साथ भी ऐसी मजाक करने लग जाते हैं, छोड़े ये करे, मतलब कर देते हैं भाई। ये जैसे तेरी भी थी, हम भाई बुजुर्ग थे, हम कर रहे थे। चलो भाई, आज की बात ये आई थी, दुख में जरूर साथ खड़े रहो। जिस पर दुख पड़ता पता उन्हीं को चलता है। ये तो सबके बाहर है, नुका दिया ना, यह चीज़ तो सबके बाहर है। तो चलो भाई, जय राम जी की। बाकी टेंशन फ्री रहो, मौज में रहो।